Good morning everyone and welcome to Close to Nature। बरसात का मौसम यानी कि बहार, हमारा पूरा गार्डन बिल्कुल हरा भरा। जहाँ एक और इतनी हरियाली हो जाती है, वहीं दूसरी ओर हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बरसात का मौसम आते ही हमें करनी ज़रूरी है। यदि आपने इन बातों का ख्याल नहीं रखा तो बरसात के जाते जाते हमें एक तो पौधों से हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो इन्हीं बातों में सबसे पहली चीज़ है प्रूनिंग। प्रूनिंग के एक नहीं कई फ़ायदे हैं। नंबर 1, सारी डेड हेडिंग्स ख़त्म हो जाती हैं। और नंबर 2, अगर हमारा प्लांट अनइवन तरीके से बढ़ रहा हो, किसी तरफ से ज़्यादा किसी तरफ से कम, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग दोनों ही ज़रूरी होती हैं, और सॉफ्ट प्रूनिंग हर मौसम में की जा सकती है और हार्ड प्रूनिंग के लिए यही बेस्ट समय है। कल नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बताती हूँ मैं। जैसे हम प्रूनिंग करते हैं तो हमारे पास कटिंग आती है। इस तरह की हमें काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कटिंग्स मिल जाती हैं। तो बरसात का मौसम बेस्ट मौसम है, इन कटिंग्स को लगाइए। कौन सी कटिंग बेस्ट होती है इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। बहुत तेज़ बारिश में हमारे गमलों में पानी भर जाता है, और जो पानी नीचे से या ऊपर से ड्रेन होता है तो हमारे इस मिट्टी का बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर गुजर जाता है। तो हमें इनकी प्रॉपर गुड़ाई करनी चाहिए। देखिए ये फ्लैट हो जाती हैं, तो इससे एक तो एरिएशन बनेगा, और साथ के साथ क्योंकि अब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो हमें इसमें खाद डालनी चाहिए। साथ ही हमें इनमें खाद डाल देनी चाहिए। अपने गमलों को मेंटेन रखिए। जैसे कि कोई टूटे फूटे गमले हो जाते हैं सीमेंट और मिट्टी के, तो झड़ने भी बहुत लग जाते हैं। तो और किसी मौसम में इनको चेंज करते हुए प्लांट के जाने का डर लगता है। ये मौसम बेस्ट होता है ऐसे प्लांटर्स को चेंज करने। हमारे पास ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जो एक ही गमले में लगे रहते हैं, और हमें पता है कि ये अब गमला इनके लायक नहीं रहा, इनके लिए बहुत छोटा हो चुका है, लेकिन हम वेट कर रहे होते हैं। तो ये सही समय है, अब इनका प्लांटर आप चेंज कर दीजिए। साथ ही प्लांट को रूट बाउंड से भी बचा लीजिए। नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात कि हम अपने प्लांट्स के नीचे से ट्रे तो हटा देते हैं, लेकिन कई बार हम अपने प्लांटर्स को किसी चीज़ के ऊपर रख देते हैं। जैसे मैंने अपने इस प्लांटर को इसके ऊपर रखा था, और अब यहाँ देखिए ये पानी हो गया, और अब ये इसके नीचे से पानी जैसे ही ऊपर से थोड़ा बहुत सूखेगा, नीचे से फिर से इसमें चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इनको भी आपको रिमूव करना है। या तो इसको उठाकर नीचे ही रख दीजिए, या फिर बारिश के बाद आप आएँ और आप इसको रिमूव करें। बरसात का मौसम जहाँ एक और इतनी हरियाली लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ फंगस, कीट पतंगों का आक्रमण भी होता है। ये देखिए, ये वाइट कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है मिलीबग, और ये मेरे इस फ्रूट पर लगे हुए हैं। अगर स्टेम के शुरुआत में कहीं लगे हुए तो इसे कट करके फेंक दीजिए। और ये बहुत ही जल्दी लगते हैं, रेगुलर वॉच करने के बाद भी अचानक प्लांट पर दिखाई देंगे। तो अगर बहुत कम है तो उसे कट करके फेंक दीजिए, अदरवाइज़ नीम ऑयल और डिश वॉशर मिला कर लीजिए और उसका स्प्रे कीजिए। ये देखिए ऐसे झड़कर सारे गिरने लगेंगे, और अपने पूरे प्लांट पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, और आसपास के प्लांट पर भी स्प्रे कर दीजिए। जहाँ सभी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, तो फिर ऐसे प्लांट्स जो अनवांटेड हैं ये, तो उनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है। तो टाइम टू टाइम हमें इन्हें निकाल देना चाहिए। येलो लीव्स को हटाना हर एक मौसम में ज़रूरी है, तो वो इस मौसम में भी करना ज़रूरी है। जितनी भी आपकी येलो लीव्स हैं वो सभी हटा देनी चाहिए।
हम सब अक्सर ऐसा करते हैं, स्पेशली मैं तो बहुत करती हूँ। किसी भी प्लांट की कोई भी कटिंग जब गमला अवेलेबल नहीं होता है तो किसी भी गमले में मैं लगा देती हूँ, जैसे ये। और मैंने कॉलियस दिखाया, ये सुख शांति। तो अब देखिए, अगर ये कटिंग बहुत अच्छे से चल गई है, नई शूट्स जो लाइट कलर की हैं वो ये शो कर रही हैं कि ये बहुत अच्छे से चल चुकी हैं, तो अब ये समय है इनको नया आयाम, एक नया सीड से सीडलिंग्स कुछ आती हैं किसी गमले में। ये देखिए कितनी सारी। तो अब इन्हें लगा दीजिए, जितनी आपको लगानी है उससे 5-7 अपने फालतू लगा लीजिए, और बाकी अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, नेबर, रिश्तेदारों, कहीं पर भी दे दीजिए, और हरियाली और खुशहाली बांटिए। तो ये थी वो ज़रूरी बातें जो बरसात के मौसम में हमें करनी चाहिए, जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। और इन्हीं सब के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। और ध्यान से कान लगाकर सुनकर देखिएगा चिड़ियों की चहचहाहट। इस समय तो ये आवाज़ बहुत ही आती है और बहुत ही प्यारी लगती है। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। टिल देन, कीप गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, गुड बाय।